गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। क्लास 12 हम चैप्टर पढ़ रहे थे 9 इंटीग्रेशन मतलब समाकलन। अब देखो 9.7 एक्सरसाइज में हम यहाँ पे दो फॉर्मूले देख रहे हैं और उन दोनों फॉर्मूले से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या फिर इसका यू डॉट वी से जो पहले करते थे वैसे भी कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है कि आपके पास एक तो है e टू द पावर ax पार्ट है और एक है आपके पास साइन वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और दूसरा आपके पास e टू द पावर ax तो ही है और एक और क्या है cos वाला पार्ट। फॉर्मूला है e टू द पावर x sin x का फॉर्मूला होता है, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है e टू द पावर x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a sin bx माइनस b cos bx। और अगर मान लो cos वाला अगर आ जाता है तो यहाँ पे क्या होगा sin की जगह आ जाएगा cos की जगह आ जाएगा sin, माइनस की जगह क्या आ जाएगा प्लस, और यहाँ पर क्या करोगे इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि 9.7 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो a टू द पावर 2x cos x लिखा हुआ है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है यूजिंग दिस फॉर्मूला, मतलब इस फॉर्मूला का यूज करके इसका आंसर निकालना है। तो इसका हम आंसर यू डॉट वी से भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे a की वैल्यू क्या अपने पास 2, b की वैल्यू क्या है 1, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा e टू द पावर 2x अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। a की वैल्यू 2 है अपने पास, b की वैल्यू क्या अपने पास 1, a की जगह क्या आ गया 2 cos bx मतलब cos x प्लस b sin bx मतलब क्या हो जाएगा sin x प्लस c। तो ये तो डायरेक्टली हो गया, बट अगर हम इसको चाहें तो u डॉट v से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो u डॉट v से इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कैसे करेंगे वो भी आप देखना। तो देखो 97 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट e टू द पावर 2x cos x का इंटीग्रेशन करना है। तो देखो u डॉट v से करेंगे, ये u हो गया और ये क्या हो गया v, क्योंकि देखो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन पहले आएगा तो u इसको एज्यूम करना पड़ेगा और v इसको एज्यूम करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या अपने पास u v का इंटीग्रेशन माइनस du बाय dx इंटीग्रेशन ऑफ v और होल का इंटीग्रेशन। तो देखो क्या होगा u की जगह क्या ले लेंगे cos x, ये i इक्वल टू चल रहा है u v का इंटीग्रेशन किया तो देखो क्या हो गया e टू द पावर 2x बाय 2 माइनस du बाय dx मतलब u का डिफरेंशिएट किया करो तो देखो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x डॉट v का इंटीग्रेशन किया मतलब u e रेज टू 2x का करें तो क्या आ जाएगा e टू द पावर 2x बाय 2। ओके, अब क्या करना है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। i इक्वल टू हाफ e टू द पावर 2x cos x एज इट इज रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया इधर तो क्या बचा अपने पास हाफ को भी मार देगा आप चाहें तो e टू द पावर 2x sin x dx। अब वापस क्या करेंगे, हमें इसको तो कुछ भी नहीं करना है, यहां पर वापस आइलेट का यूज करके तो ये तो हो जाएगा वापस u और ये क्या बन जाएगा v, मतलब ये कंटिन्यूस ये चलता जाएगा। पर हमें इसमें यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पर दो बार ही मतलब 2 टाइम यहाँ पर फॉर्मूला हम लगाते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा i इक्वल टू हाफ e रेज टू 2x cos x प्लस हाफ लिखा। अब यहाँ पे आपस फॉर्मूला लगा देते हैं तो देखो sin x कांस्टेंट रहेगा तो क्या हो जाएगा sin x डॉट e रेज टू 2x का क्या हो जाएगा e रेज टू 2x बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा cos x e रेज टू 2x का क्या हो जाएगा e की पावर 2x बाय 2। ओके, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो देखो i इक्वल टू हाफ e टू द पावर 2x cos x, चाहे तो इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया 1/4 e रेज टू 2x sin x, हाफ का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा ये माइनस 1/4 इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 2x cos x dx। अब वापस एक बार वापस देख रहा है कि हम यहाँ पे हमने एक बार फॉर्मूला लगाया वापस यहाँ पे लगाया, बट वापस फॉर्मूला लगाने की नीड नहीं है। इसकी जगह पे आप क्या करोगे, इसको हम नेम दे देंगे i, क्योंकि यही हमारा क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा i इक्वल टू हाफ e रेज टू 2x cos x प्लस
1/4 e रेज टू 2x sin x माइनस 1/4, ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा i। 1/4 i को आप इधर सेंड कर दो तो कितना हो गया ये i प्लस 1/4 i इक्वल टू, चाहे तो इसमें एलसीएम ले लो, फॉर एलसीएम हो गया तो क्या अपने पास बचा 2e की पावर 2x cos x प्लस e की पावर 2x sin x। तो ये कितना बन गया अपने पास 5i/4 इक्वल टू e की पावर 2x को कॉमन ले लो बोले चाहो तो क्या हो गया 2 cos x प्लस sin x बाय 4। इंटीग्रेशन कर चुके थे, यहाँ पे प्लस ही लगा दो, ये से कैंसिल हो गया। तो फाइनली अपने पास i इक्वल टू क्या है अपने पास e रेज टू 2x बाय 5। इधर से क्या है अपने पास 2 cos x प्लस sin x, यही आपका फाइनल आंसर। तो ये वही आंसर है जिसे हमने पहले फॉर्मूले से निकाला था, बट वो शॉर्ट ट्रिक का था आंसर और ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड में इसको करना पड़ा। और अगर मान लो 3 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है हमें इसको पूरे प्रोसेस से ही करना है, और अगर मान लो अगर डायरेक्टली 1 नंबर का क्वेश्चन आता है हम उससे कर सकते हैं। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि हमारे पास ये जो फॉर्मूला जो है वो सिर्फ इसलिए काम आ रहा है कि ये हमारा आंसर चेक करने के लिए हमारा आंसर राइट है या फिर रॉन्ग है। ओके, इसी 9.7 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को मैं हिंट दे रहा हूँ, इसको आपको कंप्लीट करना है। बस मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ इसको स्टार्टिंग कैसे करनी है। क्वेश्चन लिखा हुआ है e रेज टू tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। हमें काम करते हैं इसको ऐसे लिख देते हैं i इक्वल टू e टू द पावर tan इनवर्स x बाय 1 प्लस x स्क्वायर, और ये लिखा अपन 1 प्लस x स्क्वायर की पावर हाफ। ओके, अब लेट कर देते हैं। लेट tan इनवर्स x को हमने एज्यूम कर लिया t, तो देखो क्या हो जाएगा। तो tan इनवर्स को हमने t एज्यूम करा तो x इक्वल टू क्या बन गया ये tan t। तो देखो tan इनवर्स x को t एज्यूम करा तो क्या हो गया 1/1 प्लस x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। तो i इक्वल टू आ गया अपने पास e टू द पावर t बाय, यहाँ पे 1/1 प्लस x स्क्वायर की जगह क्या जाएगा dt, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर, मतलब x की जगह आएगा tan t, तो क्या बन जाएगा ये tan स्क्वायर t की पावर हाफ। तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर t, तो ये बन जाएगा sec t। तो i इक्वल टू आ गया अपने पास e टू द पावर t बाय sec t, और ये dt। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं e टू द पावर t cos t dt। इसका मतलब क्या होगा ये u डॉट v से हो जाएगा, इसको u यूज करना और इसको v यूज करना, और ये क्वेश्चन इजीली आपसे हो जाएगा। इसी टाइप से अगला क्वेश्चन है 7th वाला। तो देखो इसमें लेट करो log x बाय a को हमने एज्यूम करा ये t है, b ऐसे कैसे ले लेना। तो देखो log x बाय a अगर t है तो देखो x बाय a की वैल्यू क्या होगी e की पावर t, क्योंकि log जब x साइड दूसरे साइड में जब यूज करते हैं तो e रेज टू में कन्वर्ट हो जाता है। तो x बाय इक्वल क्या हो गया e की पावर t, तो x इक्वल टू क्या हो गया a टू द पावर t। तो देखो x का क्या हो जाएगा dx, मतलब 1 हो जाएगा, इधर a e की पावर t dt। मतलब हम dx की जगह क्या लिखेंगे a e टू द पावर t dt, तो a तो बाहर आ गया, क्या हो गया e की पावर t dt, इधर क्या हो गया cos b और ये t। तो वही हो गया, ये तो आ गया आपके पास u और ये हो गया v, और ये इसी टाइप से बाय पार्ट से क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 i इक्वल टू देगा e टू द पावर x sin स्क्वायर x है। तो देखो यू वी नो दैट sin स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2x बाय 2। ये फॉर्मूला यहां पे लगा दो तो क्या हो जाएगा i इक्वल टू e टू द पावर x 1 माइनस cos 2x बाय 2। ऐसा कर सकते हैं। तो देखो 2 को आपने बाहर ले लिया तो i इक्वल टू क्या हो गया हाफ, इधर क्या हो गया e की पावर x माइनस इधर से क्या हो गया e की पावर x cos 2x। ओके, अब करना कुछ नहीं, इसका तो डायरेक्टली हो जाएगा,
इसको नेम दे देना, भले आप I1 नेम दे देना, इसको सॉल्व करके इसका आंसर यहाँ पे फीड कर देना और ये आंसर आपको इजीली मिल जाएगा। तो देखो क्वेश्चन करने का जो प्रोसेस है, वो जो मेथड है, वो वैसा का वैसा ही है। बस मैंने क्वेश्चन में थोड़ा सा स्टार्टिंग बताई है, इसकी बिगिनिंग क्या होगी, इसमें हम क्या इसके अंदर लेट करेंगे और कैसे इसको आगे प्रोसेस करेंगे। एक्सरसाइज 9.7 के जो आगे क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें 3 फॉर्मूले हैं। इन तीनों फॉर्मूले को कैसे लर्न करना है, इसके बेस पर क्वेश्चन कैसे करेंगे हम आगे देखेंगे। तो देखो फॉर्मूला क्या है, रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस टाइप का फॉर्मूला भी अपन आ चुका है, 1/1 में था वो, बट यहाँ पे 1/1 में नहीं, ये न्यूमरेटर में ओनली। तो रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है, तीनों में क्या करना है, x/2 आएगा। क्या आएगा, ओके। उसके बाद जो फॉर्मूला आपके पास है वो लिख दो एक बार, क्या हो जाएगा, रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहां भी ये देखना है कि ए स्क्वायर जो है वो प्लस का है, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस का है, यहाँ ये ए स्क्वायर क्या है, माइनस का है। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, क्या लिखोगे, प्लस ए स्क्वायर बाई 2। इसके हिसाब से भी क्या आएगा, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और इसके हिसाब से क्या जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बाई 2। ऐसा क्यों हुआ, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस का था इसलिए हमने प्लस का लिखा, यहाँ पे भी प्लस का था तो प्लस का लिखा, यहाँ माइनस का तो माइनस लिखा। अब यहाँ पे रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में क्या होता है, इसमें जो इसके बाद जो आता है वो आता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये फॉर्मूले में देखना 1 रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है, वो लिख दो बस। इस वाले में क्या आ जाएगा, लो मॉडुलस लगाया एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। सेम ये वाला में क्या आएगा, लो भी आएगा, लो एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस। ये तीनों फॉर्मूले जो है कैसे बने, कैसे क्रिएट, वो बता दिया। अब इसको हम कैसे क्वेश्चन में यूज करेंगे वो देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 लिखा हुआ है, एक काम करते हैं, इसको पहले कंप्लीट स्क्वायर मेथड सोल्व करते हैं। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 का हाफ किया 2 का स्क्वायर किया 4, तो 4 ऐड करो 4 माइनस करो, ठीक है। तो 4 ऐड किया और 4 माइनस कर दिया, तो क्या हो गया, आई इक्वल टू ये बन गया अपने पास, ये होल स्क्वायर बन गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इधर से 6 में से 4 चला गया 2, तो इधर से हम क्या लिखेंगे, रूट 2 का स्क्वायर। अब देखिए तो इसमें फॉर्मूला नंबर कौन सा काम आ रहा है, तो देखो फॉर्मूला नंबर ये वाला काम आ रहा, तो इसमें क्या हो गया, x की जगह क्या आ जाएगा, x प्लस 2/2 आ जाएगा, x प्लस 2/2, x/2 हो गया रूट। उसके बाद लिखा हुआ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसके हमने फैक्टर किए थे वो भी चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस ए स्क्वायर बाई 2। तो देखो ए स्क्वायर, इसका ए स्क्वायर करें तो देखो क्या हो गया अपने पास, ए स्क्वायर बाई 2 लिखा हुआ है, तो देखो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 2/2, फिर क्या आएगा, लो एक्स, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 2 और फिर प्लस रूट जिसके हमने फैक्टर किया वो लिख दो और ये प्लस 6, इसको सॉल्व करो, यही आपका आंसर होगा। तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन जो है, मोस्टली क्वेश्चन को इस टाइप से करना है, बस आपको ये फॉर्मूला जो है वो आपको लर्न होने चाहिए, ये फॉर्मूला कैसे क्रिएट होने चाहिए पता होना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए की पावर 6 एक्स टू की पावर 6 का इंटीग्रेशन करना है। इसको मैं काम कर सकते थे, एक्स स्क्वायर लिखा अंडर रूट, इसको मैं लिखा ए क्यूब का स्क्वायर, इसको मैं लिखा एक्स क्यूब का स्क्वायर। अब लेट कर देते हैं हम, एक्स क्यूब को हमने जो करा टी, तो क्या हो गया 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर dx की जगह क्या जाएगा, 1/3 dt। तो हमारे क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आया कि एक्स स्क्वायर dx की जगह क्या आ गया, 1/3 dt रूट ए क्यूब का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर। अब फॉर्मूला तो वही बन गया, फर्स्ट वाला फॉर्मूला बनेगा, तो ए की जगह क्या आएगा, ए क्यूब आएगा और एस की जगह क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लगेगा,
फॉर्मूला नंबर कौन सा लगेगा 1 और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नाइन पॉइंट सेवन का ही क्वेश्चन नंबर 16 आई इक्वल दे रखा √4 - 3x - 2x स्क्वायर। एक काम करते हैं इसमें कि सबसे पहले मैं 2 को कॉमन लिया, देखो आई इक्वल टू क्या हो गया 2 बाहर आ गया, तो देखो 2 बाहर आएगा इसका मतलब √2 बाहर आएगा, क्या हो जाएगा अपने पास √2 - 3/2x - x स्क्वायर। अब इसमें मैं काम करते हैं कि इसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड से करेंगे, तो माइनस को कॉमन लो, लेकिन माइनस जो कॉमन लेंगे वो इसके स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। तो आई इक्वल टू क्या हो गया √2 माइनस बाहर ले लिया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया, 3/2 भी प्लस का हो गया और ये 2 माइनस का हो गया। अब वही बात होगी कंप्लीट स्क्वायर मेथड से करते हैं, √2 √ माइनस एक्स स्क्वायर 3/2 का हाफ किया तो 3/4, 3/4 का स्क्वायर किया तो 9/16 ऐड करेंगे माइनस करेंगे, 9/16 ऐड किया और 9/16 हमने माइनस कर दिया। ओके, अब इसको सोल्व करते हैं, तो देखो i इक्वल टू √2 माइनस इसको हम क्या लिखेंगे x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव साइन, इसको सोल्व करेंगे तो 16 एलसीएम आ जाएगा, तो 16 × 2 32, तो ये आ जाएगा -41/16। अब माइनस का यूज करो तो देखो क्या हो गया i इक्वल टू √2 तो देखो माइनस माइनस प्लस हो गया तो क्या हो गया √41/4 का होल स्क्वायर, ये तो प्लस का हो गया, माइनस x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। अब देखो देखें तो फॉर्मूला जो हम देख रहे हैं कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, फर्स्ट वाला फॉर्मूला लग रहा है, x की जगह पे क्या आ जाएगा x प्लस 3/4 आ जाएगा, तो i इक्वल टू क्या आया x/2 मतलब x प्लस 3/4/2। उसके बाद यहाँ पे √2 तो है ही अपने पास जो कि इसके मल्टीप्लाई में चल रहा है, ठीक है। उसके बाद √a² - x² हमने जो फैक्टर किए वो इसी के फैक्टर किए हमने, तो क्या लिखोगे 2 - 3/2x - x²। उसके बाद प्लस a² प्लस a² की वैल्यू अपने पास 41/4, a² की वैल्यू अपने पास हो गई अपने पास ये 41/16 और इनटू में नीचे क्या आएगा 2 और आएगा क्योंकि a²/2 है, साइन इनवर्स x अपॉन मतलब x प्लस 3/4 अपॉन x अपॉन a की वैल्यू अपने पास क्या है वो लिख लो, तो देखो a की वैल्यू अपने पास √41 और ये 4 ऊपर चल रहा है। बस अब इसका क्या है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, ये आपका आंसर है। चाहो तो 4 एलसीएम ले लो, कैसे भी सोल्व करो, ये आंसर निकलना है। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे और इसी एक्सरसाइज के और एग्जांपल आपको होमवर्क में करने हैं। जो भी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो आपको दिए जाएंगे, उनको होमवर्क में आपको भी आपको करने हैं, और जो भी डाउट्स हो, जो भी क्वेरीज हो, आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बस ये ध्यान रखना कि तीनों फॉर्मूले से बाकी इक्वेशन इजीली आपसे हो जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।